राधे राधे। बच्चों, आपने एक चीज तो जरूर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि दो एक्सिस प्लेन को चार भागों में बांट देती है, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक चीज और पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट हम साइन और कोसेक का घर मान लेते हैं, यानी साइन और कोसेक को पॉजिटिव रख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को हम टैन और कॉट का घर मान लेंगे, उनको पॉजिटिव रख लेते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को पॉजिटिव रख लेते हैं। आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को ही क्यों रखा गया? थर्ड में टैन और कॉट को ही क्यों रखा गया? कॉस और सेक को ही फोर्थ में क्यों रखा गया? आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हमने क्या किया, एक सर्किल ले लिया जिसका सेंटर मान लिया मूल बिंदु 0,0 है। ठीक है। अब इस सर्किल पर एक रैंडम पॉइंट कहीं पे हम लोग ले लेते हैं। मान लिया एक पॉइंट हमने यहां लिया है, दैट इज पॉइंट P। ठीक है। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस मैंने मानी स्मॉल r की रेडियस। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन से इसको मिला दिया, तो ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस। अगर ये भी रेडियस हो गई तो ये हो गई r। चूंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करनी है तो मुझे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, P से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, P से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, नाम दे दिया पी क्यू। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो गया, ओ क्यू पी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनस पता है, कितना, r। तो मैं क्या करता हूं, p का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता था। p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे o से q की डिस्टेंस चाहिए, p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे q से p की डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने क्या करा, ट्राइंगल ओ क्यू पी में, इन ट्राइंगल ओपी क्यू बात करते हैं। अच्छा नीचे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ओपी क्यू, दैट राइट एंगल एट क्यू। इन दिस ट्राइंगल हमने माना कि ये एंगल थीटा है। हमने मान लिया कि एंगल क्या है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसमें मैं अगर साइन थीटा अप्लाई करूं, तो हमने पढ़ा था एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो पी क्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज आर। यहां से मुझे पी क्यू की वैल्यू मिल गई, आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी क्यू की वैल्यू मुझे मिल जाएगी आर साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये लेंथ यहां से यहां तक लेंथ है जो, वो है आर साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इसी में मैं कॉस अप्लाई कर दूं, कॉस थीटा। जब मैंने कॉस अप्लाई करा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल अगर ये है तो सामने की साइड परपेंडिकुलर हुई तो ये हो गया बेस, बेस यानी ओ क्यू, हाइपोटेनस दैट इज आर। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो आर कॉस ऑफ थीटा, यानी ओ से क्यू की डिस्टेंस मिल गई आर कॉस ऑफ थीटा। अब देखो आप एक चीज जानते हो, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है p का। तो p एक्स एक्सिस पे कितना चला, तो मैंने देखा r cos ऑफ थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया r cos ऑफ थीटा। डन। मैंने देखा q की बात करें तो सॉरी, इसकी बात करें हाइट की, तो ये कितना चला है r साइन ऑफ थीटा, तो कॉमा r साइन ऑफ थीटा। क्लियर है इतनी बात? चलो, जब इतनी बात क्लियर हो गई तो हम बाकी सारे क्वाड्रेंट में इनको डिफाइन कर पाएंगे। ध्यान समझना, P सर्कल पे कोई रैंडम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट r cos थीटा कॉमा r साइन ऑफ थीटा है। अच्छा, अगर मैं कोऑर्डिनेट के फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, r cos ऑफ थीटा, ये तो x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे है, तो यहां से x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो कौन है, r cos ऑफ थीटा। और y एक्सिस पे देखो, ये वाले डिस्टेंस y एक्सिस पे होती है, y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है
वो है आर साइन ऑफ थीटा। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। आओ बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसमें ध्यान देना, इसमें कहीं पे भी होगा तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। देखो इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं पे भी कोई पॉइंट लोगे तो आप जानते हो ना, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। तो देखो x क्या है हमारा? r cos ऑफ थीटा। r cos ऑफ थीटा भी पॉजिटिव होगा और r sin ऑफ थीटा भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स r cos थीटा एंड r sin थीटा बोथ पॉजिटिव। दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अच्छा ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो अब समझना, ये दोनों पॉजिटिव, तो अगर बेटा साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो टेन थीटा डिफाइन करना है। ये आर कॉस ऑफ थीटा आर साइन ऑफ थीटा मतलब साइन भी थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा भी पॉजिटिव। आर तो लेंथ है ना, देखो दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं एक्स पे भी वाई पे भी, तो आर का सब थीटा भी पॉजिटिव है, आर साइन ऑफ थीटा भी पॉजिटिव, आर तो लेंथ ही है, इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव है और साइन थीटा भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है तो टेन भी क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब जब साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव तो टेन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो यहां कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव। अच्छा कॉट जो है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सेक थीटा ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस पॉजिटिव ही है, कॉस तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव है तो सेक भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो कोसेक भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि कॉस इस पे डिस्टेंस है साइन इस पे डिस्टेंस है। आर देखो आर क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो आर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो यहां कॉस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुए तो टेन थी भी कॉट भी कोसेक सब पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब सब पॉजिटिव है, सबको कहां रख लिया हमने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब पॉजिटिव है। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, ध्यान से समझना। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं इसमें इसमें तो इसमें एक्स निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, एक्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आर कॉस ऑफ थीटा। आर तो नंबर है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। देखो सेकंड में वाई क्या होता है? पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव मतलब कौन पॉजिटिव? साइन थीटा पॉजिटिव। तो यहां से क्लियर हो गया कि कॉस थीटा निगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव। तो ये बताओ, कॉस निगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव। उम्मीद है ये बात समझ में आई। टेन की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है तो फाइनली निगेटिव हो गया। ऐसे ही कॉट की बात करेंगे तो कॉस बाई साइन वो भी निगेटिव हो जाएगा। सेक की बात करेंगे तो कोसेक का रेसिप्रोकल है वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिला? साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखा, बाकी सबको क्या कर लिया? निगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट इसमें बात करते हैं। तो इसमें आप देखो x भी निगेटिव y भी निगेटिव पढ़ा है ना क्वाड्रेंट में, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, x एंड y बोथ निगेटिव, दोनों निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव है इसका मतलब cos और sin दोनों निगेटिव, दैट इज cos थीटा एंड sin थीटा बोथ निगेटिव।
अगर दोनों निगेटिव हो गए, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी निगेटिव हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी निगेटिव हो जाएगा। बचा कौन? टैन। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ऊपर वाला भी निगेटिव है, नीचे वाला भी निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस भी पॉजिटिव अरे निगेटिव और साइन भी निगेटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव, एक साथ पॉजिटिव हो जाएगी। तो टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे किसमें? थर्ड में। बाकी सारे क्या हो गए? साइन निगेटिव तो कोसेक निगेटिव, कॉस निगेटिव तो सेक निगेटिव, तो वो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा फोर्थ क्वाड्रेंट। बात फोर्थ क्वाड्रेंट की करें, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें एक्स पॉजिटिव होता है। एक्स पॉजिटिव इट मींस साइन पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव मींस साइन पॉजिटिव, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मिनट, कॉस पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव। वाई इसमें क्या होता है? इसमें एक्स पॉजिटिव कॉस वाई निगेटिव, तो वाई निगेटिव, और यहां वाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा निगेटिव। डन। फोर्थ के लिए, तो फोर्थ के लिए अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? 1 बाई कॉस थीटा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, कॉस पॉजिटिव हो गया, सेक पॉजिटिव हो गया। साइन निगेटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक निगेटिव हो जाएगा। tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव, तो tan भी निगेटिव। कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, कॉस पॉजिटिव साइन निगेटिव, तो वो भी निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हुआ? कॉस और सेक पॉजिटिव हुआ। इस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन 4 घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमने देखा पहले घर में इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल कोसेक सेक पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो में कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राधे।